पुलिस कांस्टेबल के पेपर लीक को लेकर यहाँ पे पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्या भर्ती बोर्ड की तरफ से बोला गया है। आप सभी को पता है कि काफी तेजी से ये मामला चल रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया है और ये टेलीग्राम के माध्यम से और हर जगह पे सर्कुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो भाई उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पे भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि भर्ती बोर्ड का इसके बारे में अभी क्या कहना है और आगे क्या होने वाला है, उससे भी आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर हम यहाँ पे आगे चले तो आप सभी को वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। तो इनका कहने का मतलब है कि सबसे मेन चीज जो, अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो सबसे पहली बात तो अच्छा पॉइंट मुझे यही लग रहा है कि कम से कम ये जो मैटर है वो भर्ती बोर्ड के संज्ञान में आ चुका है, साथ ही में डिपार्टमेंट के संज्ञान में भी आ चुका है। यानी कि प्रशासन को पूरी तरह से इसके बारे में अब जानकारी है। जो टेलीग्राम वाला मैटर है जिसकी तरफ से ये जो आपके पेजेस वगैरह हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं उसके बारे में इन्होंने जानकारी ली है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो स्टार्टिंग की यहाँ पे प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें ये पाया गया है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे टेलीग्राम की कुछ एडिट की सुविधा होती है उसका प्रयोग करके वहां पे कुछ चेंजेस किए हैं और वहां पे वो भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन इसके लिए अभी पूरी गहनता से जांच की जा रही है और यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ सोर्स की गहन जांच कर रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये मैटर क्लोज हो गया, मैटर बिल्कुल क्लोज नहीं हुआ है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड या जो भी डिपार्टमेंट इससे संबंधित है वो सभी डिपार्टमेंट इसे सीरियस लेके पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं कि आखिर इसका सोर्स क्या है और ये रियल है या नहीं और कितना रियल है। वो सारी चीजें जांच होने के बाद डेफिनेटली इस पे एक्शन लिया जाएगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अगर ये मान के चल लेते हैं कि अगर ये रॉन्ग है, अगर ये गलत है, तो कम से कम दिमाग में ये भ्रम तो नहीं रहेगा कि भाई ये चीज ऐसी हुई है, पेपर लीक हुआ है, कुछ भी है। कम से कम ये जरूरी है कि बच्चों के दिमाग में जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो। अगर पेपर लीक हुआ है तो कार्रवाई हो, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो उसके लिए एक स्पष्टीकरण देके क्लियर कर दिया जाए कि इस तरीके से ये प्रोसेस अपनाया गया है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज लगी कि कम से कम भर्ती बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट करके ये जवाब दे दिया गया है। आगे इससे संबंधित कोई जानकारी होगी वो आप सभी को मिल जाएगी, बट कनेक्टेड रहिए क्योंकि आपका सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और बिना आपकी सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ आपके लिए की जा रही हैं और जो भी चीजें होंगी वो आप सभी के लिए जरूर से की जाएंगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों को मिल जाए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वहां पे एक छोटा सा काम जरूर कर लेना कि टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जुड़ जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो टेलीग्राम के माध्यम से वहां पे आप सभी को शेयर कर दूंगा ताकि आप सभी को रेगुलर अपडेट इसके बारे में मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।